कार्रवाई उन अधिकारियों पे होगा। बिहार में एक ही मॉडल की चर्चा है। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जाने पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। तो अब मेरे राज में गुंडागर्दी नहीं होती। तरीके से जदयू हार गई। गलत काम करने वाले जो लोग हैं, जहां आरजेडी अगर 25 सीट पर जीत गई, लेकिन जो चुनाव हारते हैं वो गलत आरोप लगाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब से सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी है, सहयोग कार्यक्रम। आपने देखा है क्या कुछ सम्राट चौधरी ने सहयोग कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 30 से 31 दिनों में अगर कोई लेटर जाता है किसी अधिकारी के पास और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई उन अधिकारियों पे होगा। लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जो है बड़े भाई की भूमिका में सम्राट चौधरी जी को लगातार गाइड भी कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और सम्राट जी इनकी बातों को लगातार सुन भी रहे थे। आप देखे होंगे अपराधियों पे किस तरीके से नकेल कसा जा रहा है, इनकाउंटर सिस्टम शुरू हो गई है और साथ ही साथ बिहार में एक ही मॉडल की चर्चा है, सम्राट मॉडल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी साथ में। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सम्राट जी सक्रिय हो गए हैं, जिस तरीके से लगातार जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनका एक ही मोटिव है, बिहार को बेहतर करना, बिहार को आगे ले जाना और जो पीछे कमियां रह गई हैं उन कमियों को खत्म करते हुए बिहार को बेहतर करना। तो ये 30 से 31 दिनों में अधिकारियों को जो तलवार लटकाने वाली बात है, कैसे देखते हैं नागमणि कुशवाहा? काफी आपकी बातों को सुन रहे हैं सम्राट जी। देखिए, बिहार में जो भी सरकारें रही, सरकार ने टाइम टू टाइम जबरदस्त फैसला लिया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतना हावी बिहार में है कि सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 30-31 दिन के अंदर में कोई जिस पदाधिकारी के यहाँ कोई आरोप या कंप्लेन गया हो, एप्लीकेशन, उसको हर हालत में निष्पादन करना है। अगर नहीं करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सम्राट चौधरी अभी तक जितने भी उनका फैसला हुआ है वह सब काबिले तारीफ है। एक तरह से ऐतिहासिक फैसला आप कर सकते हैं। और इसी तरह का जो अन्य उनका संकल्प रहा है, उनका निर्णय लिया है, उसमें मुझे कहने में इतराज नहीं इस बात का कि आज़ादी के बाद सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जाने जाएंगे। तो क्या ये जो नई सरकार है वो आपराधिकों की मनोबल तोड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है? लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, 2 दिन पहले भी एक एनकाउंटर की केस आई है जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। तो अब कहा जा रहा है लंगड़ा ऑपरेशन बिहार में शुरू हो गई है। देखिए, सम्राट जी जब शपथ मुख्यमंत्री लेकर के आए थे और डीएम एसपी की मीटिंग करके उन्होंने साफ तौर से ऐलानिया कर दिया कि मेरे राज में गुंडागर्दी नहीं होगा, मेरे यहाँ भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं चलेगा। और उसी क्रम में तमाम जो पदाधिकारी हैं विभिन्न विभाग के, सभी अपने अपने विभाग में पूरी मुस्तैदी के साथ लग गए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तमाम जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं वो सब अलर्ट हो गए हैं। लेकिन शुरू से जो एक बिहार की परिपाटी, गलत परिपाटी कर सकते हैं, ये होते रहा है। उसको रोकने के लिए ये जरूरी कदम है जो कदम सम्राट चौधरी उठा रहे हैं। काफ़ी शानदार कदम है और आम जनता बिल्कुल एक तरह से राम राज्य का जो तुलना लोग करता है उस तरह की स्थिति
सम्राट चौधरी के राज में बनेगा। एमएलसी के उपचुनाव में जिस तरीके से जदयू हार गई, तेजस्वी यादव आगे निकल गए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कहीं भी भाजपा और कहीं भी एनडीए जो है हमारे सामने नहीं टिकेगी। 150 सीटों पर जो है वो विपक्ष आगे चल रही थी। देखिए, समस्या ये है कि चाहे तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट हो या विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का आरोप लगता है, जहां आरजेडी अगर 25 सीट पर जीत गई तो वहां बंगलिंग नहीं हुआ। आपका झारखंड में सरकार बन गई बीजेपी के को हरा करके, तो वहां बंगलिंग नहीं हुआ। मद्रास में वहां सरकार बन गई तो वहां बंगलिंग नहीं हुआ। लेकिन जो चुनाव हारते हैं वो गलत आरोप लगाते हैं। वो एनालिसिस उनको अपने आप में करना चाहिए कि जनता को कैसे हम अपनी ओर अट्रैक्ट करें। मैं एक चीज आपके लोकप्रिय चैनल से जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं तो सभी पार्टियों में रहा हूँ जी, और सभी पार्टियों का कार्यकलाप में देखा हूँ। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 12 महीना आम जनता के बीच काम करती है, और विपक्ष 12 महीना सोता है और जब चुनाव का टाइम आता है तो 2-3 महीना पहले से सुगबुगाहट उनमें होती है। परिणाम है कि बुरी तरह से विपक्ष हार रहा है। अब पूरे देश के पैमाने पर 2-3 राज्य छोड़ करके सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता बना रही है। तो इनको खुद अपने आप में देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है। कुशवाहा समाज के लोकप्रिय नेता हैं आप, चुनाव में भी काफी सक्रिय थे। सम्राट जी के कहने पर आप बीजेपी में शामिल होते हैं। उसको बाद में अलग से कीजिएगा। अच्छा, इसको रोक देते हैं, उसको अलग से एक दूसरे इंटरव्यू में। हाँ, सिर्फ वही पॉइंट पर करना है। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना कम से कम हो इस्तेमाल करें, तो बिहार में अब इसका असर दिखने लगा। कैसे देखते हैं नागमणि कुशवाहा? देखिए, ये तो पूरे दुनिया के पैमाने की समस्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इतना बड़ा संकट आया लेकिन अभी तक नॉर्मल स्थिति रहा है। भविष्य में और प्रॉब्लम बढ़े, समस्या आए, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, घर का जो एलपीजी वगैरह है, उसको कम से कम खर्च कीजिए। और यही कारण है कि आज देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वयं पैदल घर से निकल करके और मुख्यमंत्री सचिवालय में गए। और जितने मिनिस्टर हैं, कोई मंत्री बिहार सरकार का ट्रेन से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है। तो ये इसलिए किया जाता है कि आम जनों पर एहसास हो इस बात का कि जब हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग पेट्रोल डीजल बचाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं, तो मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पेट्रोल डीजल खर्च करें, जहां जरूरी हो करें, लेकिन जहां अति आवश्यकता हो वहां वो करें। तो इससे काफी बिहार में और देश में अच्छा मैसेज आ रहा है। विपक्ष की जैसी ही ये जीत हुई है बक्सर के एमएलसी के उपचुनाव में, जिसके बाद विपक्ष जो है अब थोड़ी मजबूत दिखाई देने लगी है। विपक्ष कह रही है कि अब जो है हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में टक्कर देंगे। वो सब कल्पना में रह जाएगा इनका। अब एमएलसी का चुनाव था, ये कोई बिहार के पैमाने पर तो चुनाव है नहीं। ये तो एक
जिला का एक तरह से चुनाव था, और ऐसी स्थिति में अगर एक सीट आरजेडी जीत गया है तो उस पर ज़्यादा उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। वो उनका कोई भविष्य बिहार में नहीं है। आरजेडी से आम लोग नफरत कर रहा है। जो अपना वोट बैंक तो यादव था, वो भी बड़े पैमाने पर यादव लोग आरजेडी के खिलाफ हो चुका है। यानी कि नागमणि कुशवाहा कहना चाहते हैं एमओआई समीकरण में संधमारी हो चुकी है। एम भाई अगर रहता तो इस तरह की स्थिति आती। मुसलमान बिहार का खास तौर से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कोई अंदर से आरजेडी को वोट नहीं देना चाहता है। टोटल लालू जी आरजेडी के खिलाफ मुसलमान है, लेकिन चूंकि बीजेपी का जो एजेंडा है उसको देखते हुए लाचारी में वह आरजेडी को वोट करता है। लेकिन इस बार कम से कम 40% मुसलमान एक तरह से वोट देने के लिए निकला ही नहीं, वो आरजेडी को वोट नहीं दिया। आरजेडी को वोट नहीं दिया। यानी कि आने वाले समय में विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ेंगी और बढ़ेगी ही। और जिस दिन बीजेपी की ओर से थोड़ा लगाम ढीला किया जाएगा, मास मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं। लगातार नई सरकार जो बिहार में बनी है उसको लेकर काफी बातें कहते हैं और सम्राट जी इनकी बातों को सुनते भी हैं। जिस तरीके से अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है, साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो बिहार में अपनी लोकप्रियता जो है और बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच और पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने आम आवाम के लिए नई चीजें जो है वो बिहार में लागू कर रहे हैं। महिलाओं को स्कूटी में 12,000, तो वहीं पर इलेक्ट्रिक कार में 1 लाख की छूट तक की भी जो चर्चाएं हैं वो अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में चलने लगी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि विपक्ष अब कहीं भी नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष को विचार करना होगा कि अब कैसे क्या कुछ करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार काम कर रही है, विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे बिहार में समाप्त होते दिखाई दे रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।